नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबर है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में सुर्खियों में बनी हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान एडिटर सूरज जी, हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश जी, हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी, हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी, ज्ञानेश जी उत्तर प्रदेश से, और तमाम आज की बड़ी अपडेट हम जानेंगे। और सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में और राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास है, क्या कुछ सुर्खियों में चल रहा है आज और प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुआ है, जानेंगे एडिटर सूरज जी से। बिल्कुल निशा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस समय तमाम देश दुनिया में एक अलग तरह का वातावरण चल रहा है। जैसे कि यदि हम बात करें कि ब्रिटेन में नई सरकार बनने के बाद संसद में किंग चार्ल्स का जो उद्घाटन भाषण रहा है, प्रधानमंत्री स्टारमर ने अपना एजेंडा पेश किया है, क्योंकि 4 जुलाई को वोटिंग हुई थी और उसके बाद में कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है और नई सरकार बनने के बाद किंग चार्ल्स ने संसद में उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने संसद की नई सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कार्यक्रम मिशन पर आधारित होगा, साथ ही सभी के लिए सुरक्षा, निष्पक्षता और अवसर पर उन्होंने जोर दिया। दूसरी तरफ बात करूं, बांग्लादेश की एक खबर है जहां आरक्षण का समर्थन करने वाले छात्र कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं और बांग्लादेश में 90 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बंद हैं, क्योंकि बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक रूप ले चुका है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को आरक्षण का समर्थन करने वाले छात्र कट्टरपंथी विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। अभी तक लगभग 7 छात्रों की इसमें मौत हो चुकी है। एक और खबर अमेरिका चुनाव से है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि अमेरिका चुनाव की पहली डिबेट हुई। पहली डिबेट में जो बाइडेन हैं उनको अनफिट बताया गया था कि वो सही नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उम्र का तकाजा भी दिया गया और उसके बाद में वहां पर चुनाव में हिंसा भी देखी गई। तो उसके बाद में अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टर कहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए वे अनफिट हैं तो वे इस रेस से हट जाएंगे, क्योंकि उनकी ही पार्टी में इस बात की चर्चा थी कि वो रेस से हट जाएं, दूसरे लोग शामिल हो जाएं तो परसेंटेज बढ़ सकता है। एक और खबर का जिक्र करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में जम्मू के डोडा में और कठुआ में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इस बात को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं, सियासत हो रही है, जहां राहुल गांधी ने एक तरफ ये कह दिया कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनमें कमियां हैं और खराब नीतियों का खामियाजा हमारे सैनिक भुगत रहे हैं। एलजी ने हालांकि कहा था वहां पर कि हम शहादत का बदला लेंगे। अब एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है, आतंकियों का सफाया करने के लिए 7,000 जवान उतरे हैं और 8 ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि पहले आतंकियों का निशाना जो है वो हुआ करता था कश्मीर, लेकिन अब जम्मू पर उन्होंने निशाना बनाया है और जम्मू में कई वारदातें हो चुकी हैं। लगभग 11 हमले हुए हैं, जिसमें 48 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। तो अब इस बात को लेकर के वहाँ सर्चिंग है, क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि वो जो इलाका है, जिस तरह का वहाँ भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ गांव में भी, वहाँ जो रहवासी इलाका है, रिहायशी इलाके में भी उनके छिपे होने की संभावना है कि कोई स्थानीय उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो तमाम तरह की चीजों को लेकर के ये बात सामने आ रही है कि वहाँ जो सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, उस सर्चिंग अभियान के तहत, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था, राजनाथ सिंह का बयान आया था, एलजी का बयान आया था और तमाम तरह की बयानबाजी सामने हुई थी कि अब जो है, जो शहीद हमारे जवान हुए हैं उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा और एक एक को ढूंढ ढूंढ करके जो आतंकी उनका सफाया किया जाएगा। तो उस दिशा में ये कदम उठाया गया है, क्योंकि 84 दिनों में जो आतंकी हमले हुए हैं, 12 जवानों की शहादत के बाद सेना ने जम्मू रीजन में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7,000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और लगभग 40 खोजी कुत्तों को भी इसमें लगाया गया है। जवानों में ज्यादातर राष्ट्रीय राइफल्स व पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं। उन्हें डोडा और कठुआ जिले की पीर पंजाल श्रेणी के जंगलों में उतारा गया है। यहाँ 5 लोकेशन चिन्हित की गई हैं और सुरक्षा बलों को यहाँ करीब 24 आतंकियों की मौजूदगी के सुराग मिले हैं। इनमें वो आतंकी भी हैं जिन्होंने डोडा के डेसा जंगल में सेना के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिनकी और 5 जवान उसमें शहीद हो गए थे। तो इस तरह का ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि जिस तरह से देखा जा रहा है केजरीवाल वाले मामले को लेकर के, क्योंकि केजरीवाल ने जो कहा है कि सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट किया है ताकि मैं जेल से ना निकल पाऊं। दूसरी तरफ सीबीआई का जो बयान आया था, सीबीआई के बयान में उन्होंने जो बात कही थी कि जांच को रोका गया है, जांच को प्रभावित किया गया है। तो इस मामले में भी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई
ने उनकी गिरफ्तारी जो है इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर की है। तो दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का जो मामला है उसमें सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर जब सुनवाई हुई तो केजरीवाल ने कहा कि मुझे इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 3 रिलीज ऑर्डर जारी हो चुके हैं, इसके आधार पर रिहाई हो सकती है। तो बिल्कुल। यह मामला भी जो है चर्चा में लगातार बना हुआ है। जी। दूसरी तरफ मैं बात करूं कि गाजा में इजराइल का कहर बरपा है। 3 एयर स्ट्राइक की गई हैं और इस 3 एयर स्ट्राइक में 60 मौतें अब तक हो चुकी हैं और ये 60 मौतें हुई हैं और यहाँ पर जो है लगातार इस तरह के हालात बने हुए हैं। जी जी निशा। जी बिल्कुल। और अपडेट और भी सामने आ रही है कर्नाटक से कि कर्नाटक में निजी नौकरियों में 100% आरक्षण को लेकर इस वक्त जो है कर्नाटक में विवाद छिड़ा हुआ है कल से, और सरकार ने स्थानीयों को रिजर्वेशन देने का भी जो फैसला है वो इस वक्त रोक दिया है। कंपनियां बोल रही हैं कि बिल से नुकसान होगा। तो ये तमाम जो अपडेट है कर्नाटक से भी सामने आ रही है। हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो अपडेट थी वो बताई। और वहीं अब हम मध्य प्रदेश के अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश जी हैं। और उससे पहले एक अपडेट और भी सामने आ रही है कि एनसीपी नेता के बेटे ने टेम्पो को ट्रक में टक्कर मार दी। ये जो खबर है ये भी सुबह से सामने आ रही है। और मध्य प्रदेश की अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, तमाम मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ सुर्खियों में बना हुआ है, दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिन पहले दिल्ली दौरे पर रहे और दिल्ली में उन्होंने पार्टी के उच्च नेताओं से जिस तरह से मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। जिस तरह से लगातार अब ये चर्चा है कि एक और मंत्रिमंडल का जो है विस्तार होना है जिसमें कमलेश शाह सहित 2 अन्य को जगह मिलना है। तो माना जा रहा है कि इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अमित शाह से इसमें मुलाकात हुई है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार जल्द कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को जिला का प्रभार सौंपने जा रही है। यानी कि अभी तक जो जिलों के प्रभार नहीं सौंपे गए हैं कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को, इसको लेकर भी चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि 2-3 मंत्रियों के विभाग में भी बदलाव करने की तैयारी है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और उनको अभी तक विभाग आवंटित नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ ये माना जा रहा है, किसी का इंतजार किया जा रहा है कि जो एक और विस्तार होना है वो विस्तार के बाद एक साथ सभी विभागों का बंटवारा किया जाए, आवंटन किया जाए। साथ ही जो जिलों का प्रभार मंत्रियों को देना है, जिला प्रभारी बनाना है, उस पर भी काम हो। और इसी तमाम सारी चीजों को लेकर दिल्ली में सीएम की बात हुई है। दूसरी तरफ जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है सीएम की और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है, इसके साथ ही संगठन महामंत्री शिव प्रकाश से भी वो मिले हैं। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में शामिल वरिष्ठ मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार भी दिया जा सकता है, इसकी भी खबर है। मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों की आपस में जो दूरी है 100 से 150 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी और मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने का जो मामला है कुछ माह से लगातार जिस तरह से लटका हुआ है और सीएम अब चाहते हैं कि इसमें गति दी जाए और जल्द ही जो जिलों का प्रभार है या फिर जिस तरह से एक और विस्तार है या भी रामनिवास रावत को जिस तरह से उनको विभाग देना है, तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर सीएम की दिल्ली में चर्चा हुई है। एक खबर और है निशा जो लगातार सुर्खियों में है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी खींचतान है, जो तमाम सारी चीजें हैं। अभी प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक में जिस तरह से विवाद हुआ है, उसके बाद प्रदेश महिला कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में जिस तरह से मंगलवार को राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने जिस महिला को जूता मारने की बात कही थी, अब उसे ही नोटिस देने की तैयारी में कांग्रेस है। बुधवार को महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने सिंगरौली की जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा को नोटिस देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मधु को बैठक में बुलाया ही नहीं गया था, साथ ही उन्होंने ही बीच में टोकते हुए अमर्यादित आचरण किया था। तो कुल मिलाकर तमाम सारी चीजें कुछ भी रही हों, लेकिन अनिता एक बार फिर जो कांग्रेस की जो अंदरूनी
खींचतान है, जो अंदरूनी लड़ाई है, वो एक बार फिर सामने आई है। वही दूसरी तरफ जिस तरह से भी आने वाले समय में 2 से 3 जो विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसके लिए कांग्रेस को अपने आप को तैयार करना है और इसीलिए तमाम जो बैठकों का दौर कांग्रेस में चल रहा है। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, जो कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी है, कांग्रेस में अंदरूनी जो खींचतान है वो एक बार फिर सामने आई है और तमाम हार के बाद भी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जो सबक लेना चाहिए वो सबक अभी कांग्रेस ने नहीं लिया है। एक खबर, एटीएम या बैंकों की गाड़ियों के लिए अब मध्य प्रदेश में नए नियम जिस तरह से लाया गया है कि एटीएम या बैंकों के लिए कैश इधर से उधर ले जाने वाली गाड़ियों के लिए अब मध्य प्रदेश में नए नियम होंगे। शहरों में रात 9 बजे और ग्रामीण इलाकों में शाम 7 बजे के बाद कैश का कोई ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इधर से उधर ले जाने का काम नहीं होगा। यदि गाड़ी में 10 करोड़ रुपए तक कैश है तो उसमें 2 गार्ड अनिवार्य होंगे। यदि कैश इससे ज्यादा है तो गाड़ी में हथियारों से लैस 2 गार्ड, ड्राइवर सहित 2 कर्मचारी, सीसीटीवी लॉकर, कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग सिस्टम और जीपीएस ट्रैकिंग होना जरूरी होगा। यानी कि कैश ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग करने वाली प्राइवेट एजेंसियां अब तभी मध्य प्रदेश में काम कर पाएंगी जब इन प्रावधानों का पालन करेंगी। गृह विभाग की ओर से इसके नियम बना दिए गए हैं और सभी स्तरों से सैद्धांतिक सहमति हो गई है। एक और खबर आखिर में निशा, जिस तरह से आज डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की जो अहम बैठक है वो होने वाली है। 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों को आज इसमें मंजूरी मिल सकती है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर में जो उद्योगपति हैं जबलपुर संभाग के, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर। जी बिल्कुल। और राजेश जी, मध्य प्रदेश के तमाम अपडेट थी। तो मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने के जो कयास और अटकलें लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शाह को कहीं ना कहीं मंत्री बनाए जाने की बात भी जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त चल रही है। उपचुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों की जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी है और इसी के साथ आज पीएम आवास पर भी केंद्रीय कैबिनेट की जो है वो बैठक होगी और बजट को लेकर चर्चा जो हो सकती है इस बैठक में हो सकता है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्योंकि पीएम मोदी जो हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और तमाम जो अपडेट है, तमाम जो जानकारी है वो उनसे लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में चौथे दिन जो है वो मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। आपको बता दें डोडा कठुआ में 24 आतंकियों के जो सुराग है इस वक्त देखने को मिले हैं और सर्चिंग में जो 7000 जवान जो हैं वो इस वक्त सर्चिंग में हैं और 8 ड्रोन हेलीकॉप्टर्स जो लगाए गए हैं और सर्चिंग ऑपरेशन की जा रही है। और तमाम छत्तीसगढ़ की अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ सुनील नामदी जी हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। सुनील जी, रायपुर छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास है, दर्शकों के साथ साझा करें। आज सबसे खास रहा महाराष्ट्र पुलिस का ऑपरेशन, जो कि C60 के कमांडो ने कल अंजाम दिया था। ये मुठभेड़ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर में जो एक गांव है गढ़चिरौली से सटा हुआ, तो छत्तीसगढ़ के शिववती गांव से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यहाँ महाराष्ट्र पुलिस की C60 के जवानों ने एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया है और उनको कामयाबी भी मिली है। करीब 12 नक्सली यहाँ पर मारे गिराए गए हैं और उनके शव भी बरामद कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि महाराष्ट्र पुलिस के ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ पुलिस का भरपूर सहयोग मिला। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने जो महाराष्ट्र पुलिस के कमांडो घायल हुए थे और उनको वहाँ मौके से निकाला और उनको पर्याप्त जो है स्वास्थ्य सुविधाएं दी, हॉस्पिटल तक पहुंचाया और उनकी जान बच गई। 2 कमांडो इसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पुलिस को भी जो पेंडेंसी निपटाने के लिए जितने मामले हैं, लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन जो पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है, उनकी जांच नहीं हो पा रही है। लिहाजा जो पुलिसकर्मी 10 साल तक की लगभग नौकरी कर चुके हैं और वो सीनियर कांस्टेबल हैं, तो उनको भी 3 साल तक की अवधि जिसमें सजा हो सकती है, ऐसे मामलों की विवेचना का अधिकार दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा फैसला है क्योंकि मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था पहले से ही लागू है। इसका फायदा सीधा आम जनता को होगा कि उनकी जो एफआईआर है उस पर तत्काल कार्रवाई हो सकेगी। एक आगे घटना में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहा था लेकिन नक्सली बच निकले। ये किरंदुल के पास की घटना है। फोर्स बिल्कुल अलर्ट मोड में था और शायद उनके घेराबंदी भी की गई नक्सलियों की, जिस तरह की सूचनाएं अभी प्राप्त हो रही है, लेकिन बच निकले हैं। तो आज का दिन जो है नक्सलियों के लिए खराब साबित हो रहा है।
चौतरफा जो सुरक्षा बल है उन्होंने अपना दबाव यहाँ बढ़ाया हुआ है और जो कार्रवाई है सिर्फ छत्तीसगढ़ की सीमा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सीमा तक भी जारी है। बिल्कुल जी सुनील जी, और तमाम छत्तीसगढ़ की अपडेट हमको मिल गई। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास था, क्या कुछ लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, क्योंकि जो मुठभेड़ है और जो नक्सल बात है वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में हमको अधिकतर देखने को मिलता है। वहीं एनसीपी नेता के बेटे ने टेम्पो ट्रक को टक्कर मारी है और उस पर आपको बता दें कि 2 घायल हो चुके हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर एफआईआर की गई है और 2 महीने में पुणे का तीसरा हाई प्रोफाइल ये एक्सीडेंट केस बताया जा रहा है। तो ये भी बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। वहीं शुभेंदु अधिकारी है, उनका एक बयान सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी बोले कि सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। तो इस तरह की जो तमाम जो खबरें हैं वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और लगातार अपडेट जो है वो सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में संचालित एक पेड़ मां के नाम ये जो मिशन, ये जो अभियान शुरू किया गया था पर्यावरण को बचाने के लिए और जो काफ़ी हद तक प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकथाम के लिए, एक पेड़ मां के नाम ये जो अभियान है, अब ये आपको बता दें जन अभियान का ये जो रूप है इस अभियान ने ले लिया है। क्योंकि इस अभियान के अंतर्गत जितने भी अलग अलग शासकीय विभाग के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी आम लोग हैं, वो पौधारोपण के लिए अब सामने आ रहे हैं। तो एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान है वो अब जन अभियान के रूप में वो हमको देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की अपडेट ले लेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास है, ज्ञानेश जी? जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कि उत्तर प्रदेश बैठक में जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी ने कहा था कि संगठन हमसे ऊपर है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे दस्ते में चला गया और तोड़ फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है और जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। और उसी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कहा है तो किया है। उन्होंने कहा, केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश को जवाब 2027 में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। केंद्र और प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की मजबूत सरकारें और संगठन, सपा का गुंडा राज लौटेगा नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि 2017 की जैसी नतीजे आने की बात चाहिए जब केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत प्राप्त किया। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 54 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें मिली, जबकि 22 में बीजेपी ने 2055 सीट हासिल की। वहीं मैं बता दूं कि इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी अकेले लगाई जा रही है लोगों का कहना। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 30 मंत्रियों की टीम बनाई है, जिसमें प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। उस टीम में ये दोनों नहीं है और कि सीएम योगी की इस टीम में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को शामिल नहीं किया गया। सीएम योगी के स्पेशल 30 को यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई। सीएम ने अपने स्पेशल 30 के जरिए यूपी में होने वाले उपचुनाव के जीतने की रणनीति बनाएंगे। बता दूं इसमें जो है आप 10 विधानसभा सीटों पर 16 मंत्रियों के नाम, जिनका नाम अगर हम बताएं तो जयवीर योगेंद्र उपाध्याय, सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर और स्वतंत्र देव सिंह, आशीष पटेल, राकेश बचान और अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल अन्य शामिल। वही बात करूंगा निशा की आज जो है राज्यपाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तीसरी बार हाथरस पहुंचेंगे और एक कार्यक्रम में रामेश्वर दास अग्रवाल विद्यालय में महोत्सव कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और लगभग सुबह 10 बजे कार के द्वारा राज्यपाल पहुंचेंगे हाथरस और दोपहर के 11:30 बजे मध्याह्न भोजन में भी राज्यपाल रहेंगी और लगभग 12:15 पर राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के लिए रवाना है। वहीं मैं बात करूँ निशा के उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने अचानक सुबह बछरावा का दौरा किया हॉस्पिटल में
क्योंकि लगातार वहाँ से शिकायतें मिल रही, इसलिए बिना बताए ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री वो पहुंचे और डॉक्टर स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर देख रहे हैं, जिसको लेकर वहाँ अफरा तफरी मच गई और दवाओं का स्टॉक चेक कर रहे थे डिप्टी सीएम, बिना किसी को बताए CHC बसावा पहुंच जी गए बिल्कुल। ब्रजेश पाठक। जी सीएम एसपी सीएमओ किसी को नहीं पता और सुबह सुबह तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डॉक्टरों को सामने खड़ा करके हाजिरी ले रहे थे। ब्रजेश पाठक नहीं, 11 डॉक्टर स्टॉफ गैर हाजिर मिले। जी ब्रजेश पाठक ने सारे अफसरों को फटकार लगाई। जी जी ज्ञानेश साहब। जी ज्ञानेश जी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की हमने तमाम अपडेट, तमाम जानकारी, आज क्या कुछ खास था उत्तर प्रदेश लखनऊ में, ज्ञानेश जी ने दर्शकों के साथ साझा किया। वहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जो पुलिस है वो इस वक्त सतर्क और अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, और सोनभद्र में पुलिस का अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जो प्रहार है वो लगातार जारी है, क्योंकि आपको बता दें कि एसओजी सर्विलांस और रावर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है वहां से, क्योंकि अवैध गांजे की जो तस्करी करने वाले, आपको बता दें, 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम इस तरीके की जो मादक पदार्थों के जो चीज़ें हैं वो लगातार सामने आती हैं। हम उत्तराखंड की भी अपडेट ले लेंगे। उत्तराखंड से हमारे साथ महेश जी हैं। महेश जी, तमाम उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास है, दर्शकों के साथ साझा करें। मैं आपको बता दूं कि लगातार उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर को जो दिल्ली में बनाए जाने की बात का विवाद अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो दूसरी ओर केदारनाथ धाम पर जो 228 केजी सोना चढ़ाए जाने की बात थी, उसका गायब होने के का प्रकरण स्वामी विवेकानंद स्वामी ने उसको तूल दे दिया है। तो उस पर संत समाज 2 खेमों में बट गया है। एक भारतीय जनता पार्टी का उसमें समर्थन कर रहा है, तो दूसरा विरोध कर रहा है। जी तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि कई खबरें यहाँ प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। उसमें एक खबर उधम सिंह नगर से है। उधम सिंह नगर में 46 मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में कि जब जहां लगातार बारिश चल रही है, लोगों का आशियाना उजाड़ दिया गया है, तो वो एक बड़ा सेंसिटिव प्रकरण सामने आया है। और साथ में आपको बता दूं कि ये केवल मलबा उठाने के लिए भी प्रशासन ने 1 दिन का समय दिया है, तो बड़ी परेशानी में है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के वो लोग जिन्होंने अपना आशियाना खोया है। तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रकरण उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से ही है। वहां पर एक जो व्यापारी जिसके साथ लगभग 19 साल से वो दोस्त थे, उन्होंने ही उस जो सोने का कारोबारी है, ज्वेलर्स है, उसी के साथ वो डाका किया था, डकैती की थी। तो अरेस्ट कर लिए गए हैं वो लोग। तो बड़ा दोस्ती पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबर थी जो आज सुर्खियों में थी, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तमाम राज्यों में ऐसी कौन सी खबर थी जो आज सुर्खियों में थी और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी, दर्शकों के साथ साझा किया हमारे मेहमान ने। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।